अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन हमने स्टार्ट किया था और फैक्टराइजेशन के दो एसएलओज हम कवर कर चुके। उन एसएलओज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना हम सीख चुके। फैक्टर्स का मतलब क्या है, ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन, सीपी अप्रोच टू फैक्टराइजेशन, ये सब कुछ हम सीख चुके। जो हमारा लास्ट लेक्चर था, उस लास्ट लेक्चर में हमने एक नया एसएलओ स्टार्ट किया, तीसरा एसएलओ स्टार्ट किया, विच वाज फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ algebraic expressions and no relationship of LCM and HCF। लास्ट लेक्चर में हमने ACF का मतलब समझा, ACF का क्या मतलब है उसे अंडरस्टैंड किया, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने किए। क्वेश्चंस में हमने किसी भी एक्सप्रेशन को उसके बेस कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेक किया और लास्ट जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था दैट इन्वॉल्व फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की मदद से फैक्टर्स बनाए और देखा कि क्या कॉमन है। लास्ट लेक्चर में यह भी डिस्कवर किया हमने कि अगर दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब है कि इनमें वन कॉमन है, इनका HCF जो है वो वन है। तो अगर HCF नहीं निकलता तो इसका मतलब है वन है भाई, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन कॉमन है। गॉट इट? आज हम HCF के ही क्वेश्चंस पे कुछ फर्दर प्रैक्टिस करेंगे और ये खास किस्म के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने कोई अननोन वेरिएबल फाइंड करना है। तमाम स्टूडेंट स्क्रीन की तरफ क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x plus 4 is the HCF of x square plus x minus 2k plus 2 and 2x square plus kx minus 12। कहता है कि k की कीमत क्या हो कि x plus 4 इन दोनों एक्सप्रेशंस का HCF हो जाए। गॉट इट? ये क्वेश्चन समझ लीजिए, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फाइंडिंग द अननोन यूजिंग HCF, HCF को इस्तेमाल करते हुए अननोन को फाइंड करना है। थोड़ी सी बैकग्राउंड, स्क्रीन पे तमाम बच्चे स्क्रीन की तरफ देखें, स्क्रीन प्लीज। HCF का मतलब फैक्टर होता है और फैक्टर जो है वो क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड्स द एक्सप्रेशन। तो किसी भी चीज को अगर मुकम्मल डिवाइड करते हो बेटा तो उसका रिमाइंडर जो है वो हमेशा क्या होता है, जीरो। ऐसे ही है, अगर किसी डिवाइडेंड को आप फुली डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, जीरो। तो अगर किसी वैल्यू को आप HCF से डिवाइड करेंगे तो एट द एंड उसका रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो होना चाहिए। ठीक है? डिवाइड करने के लिए हमारे पास दो तरीके मौजूद हैं। एक तरीका जो हम छोटी क्लासेस में सीख के आए थे, डिवाइडेंड को अंदर लिखा, जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं उसे डिवाइडेंड कहते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर कहते हैं। जो हेल्प लेने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हो वो कोशेंट होता है और लास्ट पे जो बचता है वो क्या होता है, रिमाइंडर। एक तो ये तरीका है बच्चों, ठीक है। दूसरा तरीका हम सीखते हैं, इस तरीके का नाम है फैक्टर थ्योरम।
ये इत्तेफाक से नए कुरिकुलम में नहीं है, पुराने कुरिकुलम में ये होता था, लेकिन बड़ी आसान सी चीज है, आप 1 मिनट में सीख जाएंगे। क्लियर है? विंडो शिफ्ट टेस्ट लुकमान, फौरन फौरन किया करो भाई। लें जी, दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन आपने ले लेना है और उसका नाम रख लेना है पी ऑफ एक्स। दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन आपने ले लेना है और उस एक्सप्रेशन का नाम रख लेना है पी ऑफ एक्स। याद है चैप्टर नंबर 3 में हमने ये नोटेशन देखी थी, ये फंक्शन की नोटेशन थी, रिमेंबर? फंक्शन को ऐसे लिखते थे। अब ये बता रहे कि पी एक फंक्शन है एक्स का, तो पी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, इसे पोलिनोमियल फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है जी, वो पोलिनोमियल्स का सारा चैप्टर नए कुरिकुलम में 10th में चला गया। बहरहाल जो भी एक्सप्रेशन लेना है बेटा, उसका नाम आपने क्या रख लेना है? पी ऑफ एक्स। और 2 हो 3 हो तो किसी एक एक्सप्रेशन को ले लें, उससे भी काम चल जाएगा। 2 वेरिएबल्स निकालने हैं तो 2 एक्सप्रेशंस, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल निकालना है के, तो मुझे सिर्फ एक एक्सप्रेशन की जरूरत है। मैंने ये वाला एक्सप्रेशन ले लिया, गॉट इट? फिर मैंने फैक्टर को देखा, x+4 इज अ फैक्टर, तो मैंने फैक्टर को बेटा क्या करना है? 0 के इक्वल कर देना है, और यहां से x की क्या वैल्यू आ जाएगी? -4। जो फैक्टर मुझे गिवन है उसे मैंने 0 के इक्वल कर देना है, और वहां से बेटा मैंने x की वैल्यू निकाल लेनी है, डेट इज -4। गॉट इट? एक्सप्रेशन का नाम रखा, नंबर 1 स्टेप के एक्सप्रेशन का नाम रखा, उसे हमने कह दिया पी ऑफ एक्स। नंबर 2, जो हमारा फैक्टर था जिससे हमने डिवाइड करना था, उसको हमने 0 के इक्वल कर दिया, और वहां से x की वैल्यू निकाल ली। ये नंबर 1 काम हमने किया, ये नंबर 2 काम किया। नंबर 3 काम ये है कि x की वैल्यू, ये x की वैल्यू जहां जहां x था वहां वहां लगा दो। ये आ गया p ऑफ -4, -4 का स्क्वायर, गॉट इट? ये जो चीज यहां पर बनती है वो रिमाइंडर होता है, जो यहां पे चीज बनती है बचती है वो रिमाइंडर है, क्योंकि HCF का मतलब फैक्टर है, वो कंप्लीट डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। जी शाहजहां, सर आपने x+4 0 लिया है, सर हमें क्यों 0 लिखा है x+4 को? x+4 को 0 के इक्वल इसलिए लिया है बिकॉज इट इज अ फैक्टर, तो फैक्टर ऑलवेज लीव्स 0 एज अ रिमाइंडर और एज अ सॉल्यूशन। वो पूरा फैक्टर जो है वो एक सॉल्यूशन का पार्ट बन जाता है, इसलिए उसको 0 के इक्वल आप कर सकते हैं। ठीक है जी? जब भी लिखा हो HCF में से या फैक्टर में से, तो आप उसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नंबर 1 स्टेप हमने इसका नाम रखा, नंबर 2 स्टेप हमने x की कीमत फाइंड की, नंबर 3 स्टेप जहां जहां x था वहां वहां मैंने -4 लिख दिया, और मैंने कहा कि ये जो बेटा चीज है, ये जो एक्सप्रेशन है p ऑफ -4, ये रिमाइंडर को शो करता है, और HCF हमेशा कितना रिमाइंडर देता है? 0। इसलिए मैंने वहां पर क्या लिख दिया? 0।
as HCF leaves 0 remainder। 16 में से 4 किए 12, 12 में से 2 किए 10, -2 के उधर जाकर प्लस हो गया, +2 के, k = 5। गॉट इट? कोई भी सवाल है इसमें से पूछ लें, इसको एक नजर देख लें, नोट कर लें, कोई भी सवाल है तो पूछ लें। ऑल क्लियर? तो दूसरा जो डिवीजन वाला मेथड है वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है। हम इस मेथड पे 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो इस पे हमारा हाथ बड़े अच्छे से साफ हो जाएगा। तो डिवीजन वाला मेथड जो है उसमें खिलारा ज्यादा है। ठीक है जी, गॉट इट? विंडो शिफ्ट टेस्ट करो लुकमान। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए सारे बच्चे। If you have any questions, boys and girls, this is the time. Please do ask. Don't hesitate. एक दूसरे को मत देखा करें, सवाल पूछना होता है तो पूछा करें, प्रेशर में ना आया करें, पीयर प्रेशर में। लें जी, इफ x + 3 x - 2 is the HCF, तो x + 3 x - 2 is the HCF। ओके, एक एक्सप्रेशन है हमारे पास P of x which is x + 3 4x² - 5x + 2k, and another expression Q of x is equal to x - 2 13x² + x - L। इस दफा 2 अननोन है, k भी निकालना है और L भी निकालना। दो अननोन्स मैंने निकालने हैं, के भी कैलकुलेट करना है और एल भी कैलकुलेट करना है। लेकिन परेशानी वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास 2 फैक्टर्स गिवन है। मैंने 2 वेरिएबल्स अगर निकालने हैं, 2 अननोन्स अगर निकालने हैं, तो मेरे पास 2 फैक्टर्स भी गिवन है। अब मैं क्या करने लगा हूं बेटा, पहले मैंने x + 3 को पकड़ा, 0 के इक्वल कर दिया और x की वैल्यू निकाल दी। क्या है ये वैल्यू? x = -3। x + 3 को पकड़ा, 0 के इक्वल कर दिया और वैल्यू आई मेरे पास x = -3। गॉट इट? अब जरा थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। अगर बेटा ये -3 वाली वैल्यू मैं P of x में ले जाता हूं, इधर देखें तमाम स्टूडेंट्स, बोर्ड पे नजरें, एवरीवन, तमाम स्टूडेंट्स बोर्ड की तरफ देखिए। अगर ये -3 मैं P of x में ले आता तो -3 + 3 क्या हो जाएगा? बोलो शाबाश। अगर ये x = -3 मैं इधर ले आता हूं तो -3 + 3 क्या हो जाएगा बेटा? 0। 0 हो जाएगा ना? और 0 हो जाएगा तो बोलो। अच्छा, अब अगर -3 + 3 0 हो गया तो 0 इस सारे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होकर इसको भी क्या कर देगा? 0।
कर देगा कि नहीं कर देगा? अगर ये टर्म बेटा जीरो हो जाए, अगर ये टर्म जीरो हो जाए तो ये जब सारे से मल्टीप्लाई हो गए सारे को क्या कर देगा? जीरो। तो क्या मैं के फाइंड कर सकूंगा? के तो उड़ जाएगा, के बचेगा ही नहीं, तो मैं फाइंड क्या करूंगा? मेरी बात समझ रहे हो? इसी तरह अगर नीचे मैं +2 रख दूं तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, एल निकाल ही नहीं सकता मैं। तो ट्रिक ये है कि जो आपने -3 निकालना है वो QX में लगाना है, और जो आपने +2 निकालना है वो आपने किस में लगाना है? PX में। एक दूसरे को जीरो होने से बचाना है। गॉट इट? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस बॉयज एंड गर्ल्स? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? तो P ऑफ X में हमने लगाना है X इज इक्वल टू 2। 4x² -5x प्लस 2k। 4x² -5x प्लस 2k। अब ये जो x इज इक्वल टू 2 मैंने निकाला था, ये मैंने इसमें लगा दिया। जहां जहां x था वहां वहां 2 रख दिया, k एज इट इज। ये साइड किसको शो करती है? रिमाइंडर को। तो ये कितना होना चाहिए? 0। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। 0/5 क्या आ गया? 0। 16 - 10 कितना आ गया? 6। 5k उधर जाकर क्या हो गया? -5k। k आ गया -6/5। k आ गया -6/5। Got it, boys and girls? Got the point? सर ये सेकंड फर्स्ट लाइन में 2k था, उसके बाद सेकंड लाइन में लास्ट में 5k कैसे हो गया? हो माय बैड, ये गलती से लिखा गया, माय बैड। 2k था। गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। टू के -2k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू -3, k इज इक्वल टू -3। ये 2k था, मैंने गलती से उसको 5k लिख दिया, इट वॉज 2k। Got it, boys and girls? +x - l। इसमें हमने अब क्या पुट करना था?
ये भी सॉरी, माय बैड। ये वाला -3 इसमें पुट करना था, करके दिखाओ, चलो शाबाश। ये जल्दी से 1 मिनट में करके दिखाओ मुझे, 60 सेकंड्स हैं आपके पास, हरी आप। हाँ जी, क्या आपका ये आंसर आया है? L इज इक्वल टू 26। किसका ये आया जी, किस किस का ये आया है? चलें देखते हैं, 1 मिनट। सर हमारा 22 आया है, -22। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27 -3 कितना होता है? सॉरी 20। एक्सक्यूज मी सर, बुक में इधर दी, 2 आता है, रिलैक्स रिलैक्स। चलें, जो भी क्वेश्चन है, यू हैव नोन द प्रोसीजर, आपको पता चल गया ना? अच्छा 13x² है, ठीक है, इधर रिलैक्स। तो क्वेश्चन अगर गलत लिखा गया है तो वट एवर द क्वेश्चन इज, यू हैव नाउ अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी। तरीका आपको समझ आ गया, मैथडोलॉजी समझ आ गई है। अब वो क्वेश्चन में 13 है तो 13 के हिसाब से सोल्व कर दें, 3 है तो 3 के हिसाब से सोल्व कर दें, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। वो जो क्वेश्चन लिखा है उसको उस हिसाब से सोल्व कर दें और आप उस हिसाब से अपना सोल्यूशन फाइंड कर लें। इज दैट क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स? इज दैट क्लियर? तमाम टीचर्स जो हैं इसमें अब नया लेक्चर हम शुरू नहीं करते, भी नया व्यू बोर्ड नहीं ओपन करते। जो लेक्चर के आखिरी 10 मिनट है इसमें कोई 3-4 सवाल मौके पे खड़े खड़े बच्चों से प्रैक्टिस करवा लें, ठीक है जी। और नेक्स्ट में हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कुरिकुलम जो है वो बड़ा टाइमली इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। वजह उसकी ये है कि देखें, कोई भी सिलेबस होता है, कोई भी किताब है, उसका जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें टाइम लगता है। पहाड़ चढ़ने में एक दफ़ा टाइम लगता है, जब पहाड़ चढ़ लो तो फिर आसानी से उतर सकते हैं, ठीक है जी। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप कंसेप्ट अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं, तो वक्त से ना घबराइए, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आवर टू यू टीचर्स।